बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अचानक ही शहर कराची, जो कि तकरीबन कोई पौने तीन तीन करोड़ की लगभग आबादी, जिसको मुख्तलिफ़ तरीके से माफियाज कहीं ना कहीं जकड़ते रहते हैं। अमूमन मैं ये आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शायद मेरी आवाज़ में वो दम नहीं होता, या न जाने कि शायद मैं वो बात नहीं कर पाता कि जो आम लोग इस बात को समझने से कासिर होते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये इल्तिजा की थी कि पेट्रोल की कीमतों में ओगरा के कहने पे अमल ना किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इमरान खान साहब बहुत मशकूर हूँ कि आपने उन पे अमल ना करते हुए अवाम को रिलीफ दिया, यानी कि कम से कम 11 रुपए की पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। लेकिन जहाँ ओगरा ने एक तरफ गलत रेट दिए, तो वहाँ डोगरा यानी कि दूध रेगुलेटर अथॉरिटी जो बनी हुई है, जिसका जब दिल चाहता है साल में एक मरतबा दो मरतबा सरगर्म होती है और वो अपने रेट को हम सार्फिन पर नाफजुल अमल कराने की नाकाम कोशिश करती है। अभी ये कहा जा रहा है टीवी चैनल्स पे 20 रुपए की कीमत 11 फरवरी से बढ़ा दी जाएगी। पहली तो बात ये मैं तस्हीह कर दूं कि 11 फरवरी को 20 रुपए की नहीं कीमत बढ़ा दी जाएगी, बल्कि 46 रुपए की कीमत बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त स्टिल जो नोटिफिकेशन है वो 94 रुपीज का है। यानी कि आप अभी जो दूध की कीमत ले रहे हैं वो सरकारी नर्ख से 26 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। आप 26 रुपए में दोबारा 20 रुपए का इजाफा करना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे इल्तिजा करता हूं, जैसे कि वजीर आजम पाकिस्तान ने तमाम पंजाब में और केपी में तमाम जितनी भी इस तरह की कमेटी हैं उनको तहलील कर दिया है। यहाँ मैं वजीर आला सिंध, जो कि अवामी उमंगों पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत अग्रेसिव होकर काम करते हैं, और मैं अपने इन दोस्तों से जो दूध के, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि आपकी कीमत बढ़ाने के बाद, आपकी दूध के खुले दूध की कीमत बढ़ने के बाद जो दुकानों से दूध इस टाइम खरीदा जा रहा है, ऐसा ना हो कि सार्फिन उससे कन्वर्ट होकर कहीं डाइवर्ट हो जाएं डब्बे की तरफ। एक तरफ आप डब्बे के खिलाफ बात करते हैं और दूसरी तरफ आप डब्बे के मुकाबले पे अपनी कीमतें लेके जाएंगे, तो खुद बताइए कि लोग डब्बे के दूध को पिएंगे या खुले दूध को पिएंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि खुला दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो दूसरी तरफ आप कीमत इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि कहाँ से गरीब दूध ये खरीदेगा, कहाँ से वो अपने बच्चों को दूध पिलाएगा, कहाँ से वो इतनी इतनी महंगाई में एक मशरूब जो बीमार लोगों के लिए होता है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जो आपके कैल्शियम को बढ़ाता है। एक तरफ डॉक्टर साहबान कहते हैं कि दूध पिलाया जाए, बच्चे को पिलाया जाए, बुजुर्गों को पिलाया जाए, यहाँ तक कि मुझे और आपको भी पीने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे हम ये दूध पिएंगे? खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ मैं, रहम कीजिए, शहरियों पे रहम कीजिए। हाँ, आपको अगर कोई रेट बढ़ाने, जैसे कि मैंने एक टीवी चैनल पर, एक निजी टीवी चैनल पर यह सुना कि रिटेल में इस वक्त दूध जो है वो 102 रुपए लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। तो अगर 102 रुपए को भी तसव्वुर किया जाए, और उसी प्रोग्राम के अंदर हमारे एक दोस्त ने फरमाया कि 7 रुपए लीटर के ऊपर वो प्रॉफिट उनको वो लेते हैं, अपने लिए बचत करने के लिए लेते हैं, इट्स ओके। तो अगर 7 रुपए वो लेते हैं, 102 रुपए वो, तो तकरीबन तकरीबन 108 रुपए 9 रुपए बनते हैं, तो 110 रुपए तो समझ में आती है बात। लेकिन 140 रुपए यानी कि 46 रुपीज का इजाफा, ये समझ नहीं आता। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान साहब, आपके घुटनों में आपको नाकाम करने के लिए ये भी शायद कोई कार्रवाई ना हो। खुदा के लिए आवाम की उमंगों का ख्याल रखा जाए। और हाँ, यहाँ सार्फिन के लिए मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। इस वक्त सिंध के अंदर सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा हमारे पास है, वो है कंज्यूमर कोर्ट्स। आए आप और हम मिलकर कंज्यूमर कोर्ट्स में चलते हैं और वहाँ चलकर अपना मुकदमा पेश करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से हमें लूटा जा रहा है। ऐसा ना हो वक्त गुजर जाए और बातें ही बातें रह जाएं, मैं और आप बातें करते रह जाएं, और महंगाई दूध की शक्ल में हम पे नाफजल अमल कर दी जाए। जहाँ दूध माफिया जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ उनको कहा जाता है कि जो लूट मार करते हैं। अगर हम डब्बा माफिया की बात करते हैं, तो यहाँ खुले दूध में भी ख्याल किया जाए। यही मेरी आपसे पुरजोर अपील है। पाकिस्तान जिंदाबाद।